जाते रहते हैं एकदम से। ध्यान से चलना, धीरे चलना। ओ स्लिप हुआ, स्लिप हुआ, स्लिप हुआ। हर सफ़र एक रास्ता नहीं होता, कभी कभी यह एक नई ज़िंदगी का पहला कदम होता है। मेघालय के इन रास्तों पर मैं कुछ ढूंढने नहीं, कुछ भूलने निकला था। आज हम जा रहे हैं बैम्बू ट्रैक। अभी टाइम हो रखा है 8:56। तो हमने नया माइक लगवा लिया है फाइनली, इतनी मिन्नतों के बाद, क्योंकि हमें हर वीडियो में गालियाँ आ रही थी कि अपनी आवाज़ ठीक कर, आवाज़ ठीक कर। तो फाइनली हमने माइक लगवा लिया है। देखो कैसी आवाज़ आती है, कमेंट करके बताना आप लोग। आज मौसम बहुत सही हो रखा है, हम टाइम से निकल गए हैं। देखो अभी पहुंचने में ये दिखा रहा है लगभग 1.25 घंटा। लेट्स सी रोड कैसा है वहाँ का। हमने 1-2 बार पहले भी ट्राई करा था वहाँ जाने का, पर रोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अभी बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है, तो हमें लगता है अभी रोड थोड़ा सा बेटर होगा। एंड फाइनली माइक तो हमने लगवा ही लिया है। तो बताइए आप लोग, माइक में आवाज़ कैसी आ रही है? अभी मुझे पता तो चल नहीं रहा है कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, कैसी आ रही है। ये तो जब मैं घर जाके रिकॉर्डिंग चेक करूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि आवाज़ कैसी आती है इस माइक में। हमने ले तो लिया है रिव्यू देख के, पर ठीक है, बढ़िया ही होगी। बाकी सुबह निकलने का सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता। अपनी जगह जाओ, आराम से घूमो फिरो, एंजॉय करो उस जगह को। तब तक तो लोग उठ के चालू होते हैं आना। तो मैं भी यही बोलता हूँ लोगों से, कभी भी कहीं जाए तो कि थोड़ा जल्दी निकलें, थोड़ा कम सो लें। एक दिन कम सो लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, पर आप उस जगह का बहुत बेटर तरीके से लुत्फ़ उठा पाएंगे, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो तो आप अगले दिन भी सकते हैं। यार मेघालय में जैसे जैसे अक्टूबर पास आने लगता है मौसम और बेटर हो जाता है, क्योंकि बारिश थोड़ी सी रुक जाती है। अभी व्यू देखो, क्या बादल दिख रहे हैं, बिल्कुल शानदार। और इससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है जीवन में। उम्मीद करते हैं आगे रोड बढ़िया ही हो। बाकी मौसम तो बहुत शानदार हो रखा है। यहाँ पे धूप छाँव चलता ही रहता है। आप हर थोड़ी जगह में कभी धूप आ जाती है, कभी छाँव आ जाती है। यहाँ पे मौसम इतनी जल्दी बदलते हैं, आप सोच नहीं सकते। मेघालय ऐसी जगह है जहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी धूप चालू हो सकती है। लास्ट टाइम आए थे तब भी ऐसा ही चल रहा था, अभी भी ऐसा ही रोड। पर बैम्बू ट्रैक जाने का और कोई रास्ता नहीं है, तो हमें जाना तो इसी रास्ते से है। अब देखो आगे कैसा होता है। देखिए अभी भी यहाँ पे काम ही चल रहा है। यहाँ पे कई बार लैंडस्लाइड वगैरह भी होती रहती है। यहाँ पे वो चीज़ तो नॉर्मल है। क्या व्यू है यार। अब मेघालय के रोड पे बाइक चलाने में मज़ा ही आ जाता है। बिल्कुल खुले खुले, कोई ट्रैफिक नहीं। एक साइड पहाड़ी, बादल ऊपर चढ़ रहे हैं जो नीचे आ जाते हैं कभी कभी।
कितना सुंदर व्यू आ जाता है। अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, लगभग 3 किलोमीटर दिखा रहा है इसमें। ये आ गया, तो हम पहुंच गए हैं वॉकन विलेज। वाहकेन एक छोटा सा गांव जिसकी मिट्टी से निकला है एक सबसे बड़ा पैगाम। ये हिम्मत और खूबसूरती अक्सर एक ही रास्ते में मिलती है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा बैम्बू ट्रैक, जिसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा वारियो रिवर को क्रॉस करके। अभी तो सिर्फ पत्थरों का रास्ता आया है, आगे देखते हैं कैसा रास्ता है। बाकी बताया है अभी हम लोगों को कि लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसको करने में लगभग आपको 2 से 3 घंटा लगेगा। लेट्स सी हमें कितना लगता है। अभी हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, बस बारिश बंद हो जाए। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, खासी लोग, उन्होंने यहाँ पे ये बैम्बू की बेंचेस बना रखी है रास्ते में, तो आप रुक के इस पे आराम भी कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको खूब थकान होने वाली है इस ट्रैक में। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पे मेघालय में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे जहाँ पे भी हम ट्रैक जाते हैं, ऐसे बैम्बू के डस्टबिन जिनको शांग बोला जाता है, वो हमें मिल जाते हैं। तो आप इनको यूज़ करें। आप कुछ भी खाएं रास्ते में तो प्लीज़ इसमें डालें, यहाँ पे कचरा ना फैलाएं, क्योंकि ये लिटर फ्री जोन है। तो यहाँ पे जंगलों में ये आवाज़ मैंने काफ़ी सुनी है। अगर किसी को आइडिया हो किस चीज़ की होती है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यहाँ के लोग कोई देख रहा है तो ये वीडियो आप लोग सुन पा रहे हैं, फॉरेस्ट की साउंड, रिवर की साउंड और हल्की हल्की बारिश की आवाज़ आ रही है। देखते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आपको लेके चलते हैं उस रिवर पे जहाँ से ये आवाज़ आ रही है। हमें शायद उस रिवर को क्रॉस करना होगा। और ये हमारा पहला ब्रिज आ गया है यहाँ का। आप लोगों को दिखाते हैं, ये पूरा हिल रहा है ये। और ये है वो वारियो रिवर जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको क्रॉस करने के बाद ही हमारा बैम्बू वाला जो एक्चुअल ट्रैक है वो चालू होएगा। तो चलिए चलते हैं। बारिश वापस से चालू हो चुकी है। अभी हम लोगों ने रिवर को क्रॉस तो कर लिया है, पर अभी बैम्बू ट्रक नहीं आया।
अभी पत्थरों वाला ही चल रहा है हमारा। एक छोटा सा बैम्बू ब्रिज जरूर आया था, उसके अलावा ऐसा कोई बैम्बू ट्रैक अभी तक चालू नहीं हुआ। और फाइनली हमारा बैम्बू ट्रैक का जो बैम्बू से बना हुआ पाथ है वो स्टार्ट हो गया है। तो बैम्बू काफ़ी मजबूती से बंधे हुए होते हैं, ऐसा नहीं है कि टूट जाए या सरक जाए। यही तो पूरी इंजीनियरिंग है इन लोगों की। Excuse me, how far it is? Hello? 30 minutes if you go slow. Okay. Thank you. You're welcome. हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बातें करते हैं, पर ये लोग ऑलरेडी कई सालों से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बैम्बू ब्रिज इसी की निशानी है। मतलब क्या खतरनाक इंजीनियरिंग करके इन्होंने सिर्फ बैम्बू से ब्रिज बना दिया, और वो है भी इतना मजबूत कि आराम से इतने लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। वापस से पत्थरों का ट्रैक चालू हो चुका है। यहाँ पे ऐसा ही है, कुछ देर बैम्बू, कुछ देर पत्थर, कंटिन्यू चलता रहता है आगे तक। What is your name? Christine. Christine. Where is your home? There. कितना टाइम लगता है आपको वहाँ से यहाँ आने में? I think 1 hour. 1 hour. Huh? यहाँ से कितना दूर है? How far it is? 20 minutes. 20 minutes. Okay. Just do that whistling thing. हवा तेज है पर दिल उससे भी तेज धड़कता है, और फिर समझ आता है ये ट्रैक सिर्फ जंगल के बीच नहीं, अंदर के डर के पार भी है। बिल्कुल बादल ऊपर तक आ गए हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अभी जैसा हम लोगों ने लोगों से पूछा, वो बोल रहे हैं कि और स्टीप होता जाता है और टफ होता जाता है ट्रैक। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये बैम्बू वाला। ये भी पूरा बैम्बू ब्रिज हिल रहा है पूरा। देखिए यहाँ पे मौसम बिल्कुल चेंज होते रहते हैं एकदम से। अभी हम आए थे तब बारिश थी, अब पूरा फॉग ही फॉग हो गया है, मतलब बादल ही बादल आ गए हैं पूरे। इतना सुंदर लग रहा है ये, मैं शायद आपको कैमरे में दिखा भी नहीं सकता, ये इतना सुंदर लग रहा है। कुछ चीज़ें आप उस मोमेंट में एंजॉय कर सकते हैं बस आप, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं उस चीज़ को शायद कैप्चर भी ना कर पाऊँ, और वो इतना सुंदर दिख रहा है। अभी वापस से पत्थरों का ट्रैक चालू हो गया है।
फाइनली हमारा पहला व्यू पॉइंट आ चुका है। यहाँ सब कुछ इतना खामोश है कि अपने दिल की धड़कनें भी गूंज जाती है पहाड़ों तक। यहाँ से हम जो हमारा आखिरी व्यू पॉइंट है जहाँ हमें जाना है वो हम देख सकते हैं, वो हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है। हम लोग हमारे फर्स्ट व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं और जैसा कि यहाँ से अब लगभग हमारा 15 से 20 मिनट का ट्रैक और रह रहा है। मैं बिल्कुल सामने देख सकता हूँ कि हमें कहाँ जाना है और आज मौसम ने हमारा साथ दिया पूरा। पहले हम लोग जब आए तो खूब बारिश हुई, अभी बीच में बादल ही बादल हो गए थे जैसा आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, और अब इतनी धूप हो रखी है कि हमें काफ़ी धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो और हम काफ़ी ट्रैक करके थक चुके हैं, अब बस वहाँ तक पहुँचना है कैसे भी। तो इस ट्रैक को ख़त्म करके वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ से व्यू दिखाते हैं। बिल्कुल टच हो गया मैं तो। ये बैम्बू के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये इंसान और प्रकृति के बीच एक ऐसा रिश्ता है जहाँ हर लकड़ी, हर रस्सी अपनी जगह जानती है। खासी लोगों ने इन बैम्बू से सिर्फ ब्रिज ही नहीं बनाया, उन्होंने एक मिसाल रखी है कि कैसे इंसान प्रकृति के साथ मिलकर एक इंजीनियरिंग मार्वल रच सकता है। ये स्टोन बिल्कुल राजाओं की तरह खड़ा है यहाँ पे, लग रहा है इसका ट्रैक ऐसा ही होना चाहिए। ही डिजर्व इट। यही हो खड़ी वाली। बैम्बू ट्रैक का सबसे ऊंचा और सबसे डिफिकल्ट पार्ट आ चुका है, जिसपे बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। हम आ गए हैं।
एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं वहाँ तक, बस ये चढ़ना है। फाइनली पहुंच गए हम। हर जगह एक कहानी होती है, पर कुछ कहानियाँ ज़मीन पर नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती है आसमान और गहराई के बीच, बैम्बू के रास्तों पर। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें प्रकृति ने खुद लिखा है हर लफ्ज़, द स्टोरी ऑफ बैम्बू ट्रैक। ये कहानी है मेघालय के दिल से, जहाँ बादल ज़मीन को छूते हैं और हवाओं में कहानियाँ गूंजती है। कहते हैं कभी यहाँ पत्थर भी जिंदा थे, उनमें था एक सबसे ताकतवर ह्यू मोरेंगा। ह्यू मोरेंगा का दिल धड़का एक सुंदर पत्थर के लिए जिसका नाम था कात्यांग। एक और पत्थर जिसका नाम था मोपेटर कात्यांग से प्यार कर बैठा और उसी पल मोहब्बत जंग में बदल गई। मोपेटर ने एक ही वार में ह्यू मोरेंगा का हाथ तोड़ दिया। ह्यू मोरेंगा ने पूरी शक्ति से वार किया और मोपेटर का सर अलग हो गया। कहते हैं उसका सर आज भी देख रहा है हर मुसाफिर को जो बैम्बू ब्रिज पार करता है। आज भी दोनों पहाड़ साथ खड़े हैं, एक कहानी जो प्यार, ताकत और कुर्बानी से लिखी गई। मेघालय ने सिखाया है कि जिंदगी भी एक ट्रैक है, कभी बैम्बू के जैसे पतली, कभी पहाड़ों के जैसे कठिन, पर अगर दिल साफ हो तो हर रास्ता अपने आप पूरा हो जाता है।